नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपवित्रता। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिनचर्या वही थी, घर वही, पर वक्त नव्या के लिए थम गया था। काले अंधड़ सा काला और धूमिल वो दिन बीतकर भी अतीत न हुआ था। वो हमेशा के लिए उसके और सार्थक के बीच टंग गया था। अब उसे कुछ भी अच्छा या बुरा ना लगता था। जीवन की हर उमंग जड़ हो चुकी थी। उत्साह दम तोड़ चुका था। अपनी ही नज़रों से गिर चुकी नव्या के दिल में अगर कोई इच्छा जगती थी तो केवल यही कि काश कोई जादू से उस दिन को उसकी जिंदगी से निकाल दे, अपवित्रता के इस एहसास से मुक्ति दिला दे। तभी एक दिन सार्थक ने घर में अखंड रामायण रखी और सारे रिश्तेदारों को बुलाया। रामायण के साथ भंडारा तो होना ही था। नव्या पूजा का इंतजाम करके जाने लगी तो काकी ने हाथ पकड़कर बैठा लिया। तू कहाँ जा रही है मेरी गृह लक्ष्मी? तेरे कंठ में सरस्वती का वास है, पाठ तू ही करेगी। नंदों ने भी किसी अगर मगर का मौका नहीं दिया। रसोई या और किसी चीज की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हम भी आपके मुंह से मानस सुनना चाहते हैं। नव्या के हाथ एक बार तो मानस को हाथ में लेते हुए कांपे, पर पाठ शुरू हुआ तो पुरानी यादें साकार हो उठी। ढोल, मंजीरे और हारमोनियम के साथ आनंद विभोर होकर रामायण पढ़ने की रुचि और प्रतिभा उसे विरासत में मिली थी। पिता के साथ रामायण गाने जाया करती थी वो। यादों में खोए मन ने जाने कब कंठ को सुर दे दिए। पाठ समाप्त हुआ तो जन समूह की जुबान नव्या की तारीफ करते नहीं थक रही थी। सारे रिश्तेदार नव्या को ढेर सारा आशीर्वाद और लक्ष्मी सरस्वती की उपाधि देकर विदा हुए। नव्या के पत्थर हो चुके मन में आज मिले सम्मान से एक अजीब सी हलचल मच गई। युगों बाद अतीत का कोई दुखद हिस्सा वर्तमान बना तो जमा हुआ दुखद अतीत भी जीवंत होकर चक्रवात की तरह उसके चारों ओर घूमने लगा। नव्या का पालन पोषण संयुक्त परिवार में हुआ था। हंसी खुशी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम निपटाना उसका स्वभाव था। इसीलिए शादी के बाद घर वालों का दिल जीतने में उसे समय न लगा। जितना प्यार उसने सबको दिया उतना ही दुगना होकर उसे वापस भी मिला। सुनील सार्थक का दोस्त था। घर में उसका आना जाना लगा रहता था। एक दिन घर में नव्या अकेली थी तो वो आया। उसे बैठक में बिठाकर चाय बनाने रसोई में गई ही थी कि सुनील ने उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे सार्थक का दोस्त समझकर देवर की तरह स्नेह देती आई थी, इसीलिए उसके साथ इतना हंस बोल लेती थी। पर वो दोस्त का रूप धरे एक दरिंदा था। उसकी आवाज़ तो हलक में अटक कर रह गई थी, पर जाने कहाँ से पूरी शक्ति बटोर कर एक जबरदस्त तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। बाहर भागने को हुई, पर जाने उसने कुछ सुंघाया था या जाने क्या हुआ कि न कदमों में भागने की ताकत रही न हाथों में प्रतिरोध की। सुनील ने उसे गोद में उठा लिया था और वही शयन कक्ष था, वही बिस्तर, लेकिन स्पर्श उसके आराध्य नायक का नहीं था। इस स्पर्श से उसका मन टूट रहा था। आत्मा छलनी हुई जा रही थी। निरीह चीख गले में घुटी चली जा रही थी। हाथ पैरों की ताकत कुछ लौटी तो उठते ही सामने सार्थक को खड़ा पाया। इस ग्लानि की पीड़ा असह्य थी कि वो क्यों सुनील को पहचान ना सकी, पढ़ी लिखी होकर भी क्यों उसके इरादे न भांप सकी, क्यों सार्थक की अनुपस्थिति में इस दुर्भाग्य के लिए स्वयं अपने हाथों से दरवाजे खोल दिए। अपमान और क्रोध के अंगारे उसके रोम रोम को दहका रहे थे। चाहा कि दौड़कर सार्थक से लिपट जाए, पर उन्होंने उसे हाथ से वहीं रुकने का इशारा किया तो पैरों में बेड़ियां सी पड़ गईं। मन में सारा वृत्तांत शब्दों में ढलने को आतुर चक्रवात की तरह घूम रहा था, पर स्वर खो गए थे। क्या कहे, कैसे बताए सब कुछ? सुनील दरवाजे पर उन्हें मिला था। घर में कहीं प्रतिरोध का कोई चिन्ह नहीं था और वो अस्त व्यस्त बिस्तर पर एक वस्त्र में
बिखरे केशों में रक्तिम नयन लिए वो दौड़कर सार्थक के कदमों पर गिर पड़ी। मैं अपवित्र, मैं खुद को कभी क्षमा नहीं, पर आप मुझे क्षमा कर। कुछ दबे घुटे से शब्द किसी तरह हजारों गतिरोधक पार करके जुबां पर आ सके थे। तभी मन के दहकते लावे पर सार्थक की ठंडी और सपाट आवाज ने हिमपात सा किया। मैं अपने पुस्तकालय में सोने जा रहा हूँ। तुम अब ये अपवित्र देह लेकर मेरे समीप मत आना। इस अपावन कमरे में अब तुम अकेली रहोगी। मैं बदनामी और अपने और तुम्हारे घर के बुजुर्गों को कोई सदमा नहीं देना चाहता, इसीलिए बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। नव्या की आंखों का सैलाब वहीं थम गया। शब्दों का चक्रवात मन में ही जम गया। सार्थक ने पहली बार उसे कठोर वचन बोले। क्रोध, अपमान, पीड़ा और ग्लानि का बोझ कम था जो सार्थक का ये तिरस्कार। इससे तो अच्छा वो लड़ लेते, डांटते, खरी खोटी सुनाते, पर लेकिन ये उसकी त्रासदी का अंत नहीं था। सुनील फिर आया और उस दिन का वीडियो दिखाकर उसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर दोबारा अपनी वासना की आग में कूदने को विवश करने लगा। लेकिन इस बार नव्या ने दरवाजा नहीं खोला और कह दिया, जब मेरे पति का प्यार ही मुझसे छिन चुका है तो इस पाषाणवत मन को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, पर स्वेच्छा से अपने प्यार के अतिरिक्त और किसी को खुद पर अधिकार देने को नहीं। उस दिन एक बार फिर इस नई यंत्रणा से बचने के लिए सार्थक का संबल पाने की कोशिश की, पर फिर वही तिरस्कार। छोटे से शहर में सभी रिश्तेदारों से छिपते हुए चोरों की तरह साइबर क्राइम ब्रांच जाना, अकेले अपने दम पर अपराधी की रिपोर्ट लिखवाना, वहां होने वाले आड़े तिरछे प्रश्नों का सामना करना। जो कुछ सार्थक को न समझा सकी थी वो पुलिस को समझाना आसान था क्या? उसके बाद तो एक सख्त कवच बुनकर उसी में कैद हो जाने के सिवा जीने का कोई उपाय भी न बचा था। मैं तुमसे पूरी मानस तसल्ली से रोज 1 घंटे अर्थ समेत सुनना चाहती हूँ। सुनाएगी ना? काकी की आवाज़ से वो वर्तमान में लौटी। कहते हैं इंसान ईश्वर को दुख में ही सच्चे दिल से याद करता है। मन में तीव्र व्यथा का जमा हुआ तूफान हो तो रामायण पढ़ने की इच्छा जगना स्वाभाविक ही था, तो मानस अर्थ सहित पढ़नी शुरू कर दी। बीच बीच में अक्सर काकी उसके अर्थ को जन सामान्य के जीवन से जोड़कर बताती। जैसे जैसे वो मानस में डूबती गई, सियाराम के जीवन के संघर्षों में उतरती गई, भक्ति की ऊष्मा से सराबोर होती गई। इस ऊष्मा से मन का जमा हुआ तूफान पिघलने लगा। अहिल्या प्रकरण पढ़ा तो आंखों से अश्रुधारा बह चली। जाने कितनी देर भक्ति में विहल पुकार के साथ आंसू बहाती रही। हे प्रभु, तुम कहाँ हो? अब तुम क्यों नहीं आते? क्यों नहीं मुझे अपवित्रता के इस एहसास से मुक्ति दिलाते? प्रभु को पुकारते पुकारते कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। सुबह उठी तो चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के स्पर्श से याद आया कि कितने अरसे बाद रोई है वो। आज मन बहुत हल्का लग रहा था जैसे किसी परम मित्र के साथ अपनी पीड़ा बांट ली हो। सहसा उसे काकी के शब्द याद आ गए, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं जबकि वो तो हमारे भीतर है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं से आएंगे, वो तो उस सिम की तरह हैं जो हमारे शरीर के मोबाइल में पड़ा है। उन्हें खोजना नहीं, समझना है, ढूंढना नहीं, एक्टिवेट करना है। वो सर्वशक्तिमान ब्रह्म हमारे भीतर हैं। यदि हम सही हैं तो वो ही हमारी शक्ति है, यदि गलत तो वो ही हमारे मार्गदर्शक। जिस दिन ये विश्वास दृढ़ हो गया, मनुष्य अपनी चेतना पर ईश्वर के पावन स्पर्श को महसूस करना सीख लेता है। गिलहरी की भांति सुंदर हो जाता है, अहिल्या की भांति पावन हो जाता है। उसी के सहारे जीवन की सारी समस्याएं हल कर लेता है। नव्या को लगा उसके मन में सदियों की रात के बाद चमकीली धूप खिल गई हो, जैसे अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संबल मिल गया हो। नहा धोकर निकली तो जुआ पर बेसाख्ता वो भजन तैरने लगा
जो पहले गुनगुनाया करती थी और कदम मंदिर की ओर बढ़ गई। भजन गुनगुनाते हुए मंदिर चमकाकर पूजा की तो लगा युगों अंतरिक्ष में भटकने के बाद अपनी धरती पर वापस आई है। जैसे मन के ब्रह्मांड के ब्लैक होल के भीतर खो चुकी नव्या का पता चल गया है। आज अरसे बाद जमे हुए मन में थोड़ा उत्साह था। जैसा कि होता आया था कि एक के यहाँ रामायण हुई तो सभी रिश्तेदारों के यहाँ अखंड रामायण का दौर चल पड़ा। हर जगह गाने के प्रमुख रूप में नव्या को ही बिठाया जाता। जब वो विभोर होकर गाती तो लगता कि माँ सरस्वती उसके कंठ में विराजमान हो गई हैं। लोग मंत्रमुग्ध से सुनते रह जाते। अपने इस नए रूप से मिली प्रशंसा और सम्मान से उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। स्वयं माँ सरस्वती उसे अपवित्र नहीं मानती, तभी तो उसके कंठ में आई। जब भगवान स्वयं किसी को अपवित्र नहीं समझते तो हम कौन होते हैं खुद को अपवित्र समझने वाले। अब वो इसे नए ढंग से सोचने लगी थी। उसके होठों की हंसी कुछ हद तक लौट आई थी। अब जीवन पहले की तरह उत्साह विहीन नहीं था। एक दिन घर के काम निपटाते हुए विभोर होकर मानस गा रही थी कि सामने सार्थक को खड़े पाया। मैं सोचता हूँ कि तुम अखंड रामायण गा कैसे पाती हो। अपवित्रता की ग्लानि से तुम्हारा कंठ अवरुद्ध न हो जाता है। सार्थक के ये शब्द पिघले हुए लावे के समान उसके दिल में उतरते चले गए। नव्या के मन का तूफान अब पिघल चुका था और अंधड़ की तरह मन को मथता रहता था। उसे बाहर निकलने का बहाना मिल गया। वो फट पड़ी। अपवित्रता? कौन सी अपवित्रता? किस चीज की अपवित्रता? जिस देह में स्थित मन में स्वयं प्रभु का वास है वो अपवित्र कैसे हो सकती है? यदि ईश्वर बलात्कार के कारण स्त्री के देह को अपवित्र मानते तो अहिल्या का उद्धार न करते। सच तो यह है कि आप अपने पुरुषत्व के झूठे अहम के कारण मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं झूठी हो गई हूँ आपकी नज़र में। जो आपकी संपत्ति है उसका उपभोग कोई दूसरा कर चुका है। ये एहसास आपको मेरे समीप नहीं आने देता। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे मन की पवित्रता को पहचान पाते आप। मैं छली गई थी। मेरे मन में चले जाने का जो क्षोभ था उसे मरहम की ज़रूरत थी। मेरे आक्रोश की चिंगारी को अगर आपके सहयोग की हवा मिलती तो वो मशाल बनकर अपराधी को जला सकती थी, लेकिन नहीं। मेरा संघर्ष एकाकी रहा। इस पुरुष प्रधान समाज में अपराध और सजा जैसे शब्द केवल स्त्रियों के लिए हैं। वो अपराधी तो अब भी अन्य स्त्रियों को छलने के लिए स्वतंत्र है। यदि मैं आपकी संपत्ति ही हूँ तो अपनी इस संपत्ति का जबरन उपयोग करने वाले उस पुरुष पर आपका गुस्सा क्यों नहीं फूटा? आपने केवल मेरी अपवित्र देह देखी, पवित्र और छत बिछत मन नहीं। ठीक है, मेरे शरीर पर किसी और ने अधिकार कर लिया तो वो आपकी नज़र में अपवित्र हो गया। आपने उसके समीप आने से मना कर दिया, लेकिन मन वो तो केवल आपका रहा है। उसने तो केवल आपसे प्यार किया है, दिल की गहराइयों से केवल और केवल आपको चाहा है। तो उसे क्यों नहीं छूते आप? उसे क्यों नहीं सहलाते? उसे क्यों नहीं अपना लेते? आवेश में नव्या के स्वर कंठ में अटकने लगे थे, पर आज इस तूफान का एक भी तिनका वो अपने दिल में बाकी नहीं रखना चाहती थी। वो बोलती गई, आप चाहे कुछ भी समझें, मुझे अब इस अपवित्रता के एहसास के साथ नहीं जीना है। मैंने तय कर लिया है कि मैं खुश रहूंगी, अन्याय से लड़ूंगी और दूसरों के लिए जीने की कोशिश करूंगी। बोलते बोलते उसका चेहरा तमतमाने लगा और उसने आवेश में आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने सार्थक की उंगलियों का स्पर्श अपने बालों पर महसूस किया। चौंक कर आंखें खोली तो पाया कि यह भ्रम नहीं था। उसके कानों में कोमल स्वर पड़ा, दृश्य को छूना आसान होता है पर अदृश्य मन को कैसे छुआ जाता है, मुझे सिखाओगी? नव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा सार्थक की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम ठीक कह रही हो, जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा
तो शायद सामंतवादी विचारधारा का असर था कि मेरा रोम रोम जल उठा। मैं तुमसे इतने कठोर वचन बोल गया क्योंकि मुझे लगा कि तुम स्वेच्छा से, लेकिन जब मन थोड़ा शांत हुआ तो तुम्हारी एकाकी संघर्ष की ओर ध्यान गया। पता चला उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने के कारण रोष में। जब पता चला कि तुम चली गई थी तो मन अपराध बोध से भर गया। तुम तो इतनी सशक्त थी कि बदनामी तक गवारा कर ली, पर अन्याय नहीं, आत्मसम्मान पर चोट नहीं, खुद को स्वेच्छा से किसी के हाथ न सौंपने की कीमत के रूप में पत्थर का कवच बुनकर उसमें कैद हो गई। इस सबला के लिए मेरा मन श्रद्धा से भर गया। धीरे धीरे मुझे एकाकीपन महसूस होने लगा। तुम्हारे निश्चल प्रेम और समर्पण की यादें मेरी गिलानी को बढ़ाने लगी। तो तुम्हें सांत्वना देने की सोची, पर तुम्हारा आत्मग्लानि से मेरे कदमों पर झुका व्यक्तित्व याद करके ठिठक गया। मुझे लगा कि तुम्हें सांत्वना देने से ना तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आएगा, ना आत्मविश्वास। नव्या, हम दूसरे को उसी बात का यकीन दिला पाते हैं जिस पर पहले हम शिद्दत से यकीन करते हैं। मुझे लगा जब तक तुम्हारे मन में आत्मग्लानि का, खुद को अपवित्र या गलत समझने के भाव का एक तिनका भी मौजूद है, तुम न्याय के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष नहीं कर पाओगी। तब सोचा कि तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि वो दिन एक दुर्घटना से अधिक और कुछ नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये कहलवाना है कि तुम खुद को गलत या अपवित्र नहीं मानती, मेरी गुनहगार नहीं मानती। ये कैसे होगा? इसी उहापोह में था कि काकी से तुम्हारी मानस पढ़ने की प्रतिभा का पता चला और इस कठिन काम की जिम्मेदारी प्रभु को ही सौंप दी। और देखो, उन्होंने मुझे मेरी नव्या वापस दिला दी। सार्थक की बाहों के कसमसाते घेरे में नव्या को पता ही नहीं चला कि कब मन के आकाश पर अरसे से जमी पीर बादल बनकर बरस गई और उनके पावन स्पर्श की गुनगुनी धूप से शरीर के साथ मन और आत्मा के घाव भी सूख गए। वो मन ही मन उस ईश्वर के प्रति नतमस्तक थी जिसने उसे मुक्ति ही नहीं दिलाई, बल्कि उसके आराध्य का खोया हुआ प्यार भी उसकी झोली में डाल दिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।